यह सर्वविदित है कि मछली पालन का क्रेज दिन पर दिन काफी बढ़ते जा रहा है, परंतु ऐसे ऐसे लोग भी इस क्षेत्र में आ रहे हैं जो कुएं में भी मछली पालन करना चाहते हैं। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। हमारा मुख्य काम आपके लिए यूट्यूब पर छोटी छोटी जानकारियां देना, और जब हम यूट्यूब पर अपना नंबर देते हैं तो 200-250 कॉल डेली रिसीव करने का मौका मिलता है। कुछ लोगों का कॉल बच्चे के लिए आता है, कुछ लोगों का मेडिसिन के लिए आता है, कुछ लोगों का मछली का जो फीड होता है, दाना होता है, उसके लिए कॉल करते रहते हैं। अनेकों लोगों का एक्सपीरियंस हम लेते हैं जब उनसे हमको बात करने का मौका मिलता है, तो किस किस तरह के लोग हैं अपने देश में, खास करके आंध्रा और बंगाल, पश्चिम बंगाल छोड़ करके दूसरे स्टेट में कैसे कैसे लोग किस तरह से मछली पालन कर रहे हैं, सारा अनुभव हमको मिलता है। और वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि शेयर करें, और जो किसान वे गलतियां करते हैं अपने मछली पालन में, वैसे गलतियां हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो व्यूअर हैं, जो हमारा रेगुलर वीडियो देखते हैं, वे गलतियां वे लोग न करें। जैसे जैसे अपना देश विकास कर रहा है, हर चीज का विकास देश में होना ही चाहिए, और मछली पालन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं हम लोगों को पैसा कमाने का, नाम कमाने का भी, अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का। परंतु कैसे? क्या हम कुएं में मछली पालन करके अपने आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं? क्या हमारे छत पे जो सिंटेक्स की टंकियां लगी रहती है, उसमें हम 20-25 बच्चे मछली के पालन करके अपने अर्थव्यवस्था, अपने देश का अर्थव्यवस्था, अपने परिवार का आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं क्या? तो फिर इस तरह से मछली पालन करके हम लोग अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इससे तो अच्छा है कि हमको जब खाने का इच्छा हो, हम मार्केट में जाएं। और अच्छा तो है, जहाँ से भी वीडियो आप देख रहे हैं, किलो, 1.5 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर आप अपने घर से बाहर निकलेंगे मार्केट की तरफ, तो वहाँ आंध्रा की 2-2 किलो, 2.5-2.5 किलो, 1.5 किलो वाली मछलियाँ आपको बिकती हुई नजर आ जाएंगी, और रिजनेबल प्राइस में भी मिल जाता है। और हमारे यहाँ यानी बिहार में, यूपी में, झारखंड में जब हम लोग मछली पालन करते हैं, रेट भी हमको अच्छा मिलता है, परंतु हम लोगों को लगता है कि सारा का सारा हमको घाटा ही उठाना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? सबसे जरूरी चीज है, जब भी हम कोई काम शुरू करने वाले होते हैं, हमें ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता होती है। और सरकार के द्वारा हर स्टेट में, हर राज्य में, उस राज्य सरकार के द्वारा फिशरीज डिपार्टमेंट का इजाद किया गया है, जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग ले सकते हैं। जब भी आपको कमर्शियल मछली पालन करना है, तो पहले आप ट्रेनिंग लेंगे, फिर अच्छे क्वालिटी के बच्चे उसमें डालेंगे, बच्चे का साइज क्या होना चाहिए, इन सारे चीज़ों को आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा। उनको खिलाना क्या है, किस महीने में कौन सा क्रियाकलाप आपके तालाब में करना है, तालाब में ऑक्सीजन क्यों शॉर्ट होता है, अमोनिया क्यों बनता है, आपकी मछलियों का ग्रोथ क्यों नहीं आता है। सारी जानकारियां जब आप अपने ज़िले के फिशरी डिपार्टमेंट में जाएंगे और वहां से ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी जानकारियां दी जाएंगी। ऐसे भी अगर आप फिशरीज ऑफिस जा करके वहाँ से ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप यह चाहते हैं कि घर बैठे आपको ट्रेनिंग मिल जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिस तरह से हम आपके लिए बच्चे भेजते हैं आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक, उस तरह से ऑनलाइन आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। जैसा कि सारे लोगों को पता है, हमारा मछली के बच्चों का काम कोलकाता निहाटी में होता है, मेडिसिन का काम होता है, उस तरह से हम ट्रेनिंग देने का भी काम करते हैं। लेकिन बहुत 200-250 कॉल आता है मेरे पास, परंतु बहुत कम ऐसा कॉल आता है जिसमें लोग ट्रेनिंग लेने के इच्छुक होते हैं, ट्रेनिंग लेना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ बच्चे मंगाते हैं, दवा मंगाते हैं, मछली पालन आरंभ कर देते हैं, लास्ट में बताते हैं कि सर आपका बच्चा तो बहुत अच्छा था, फिर भी पता नहीं क्यों ग्रोथ उनका नहीं आया। तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि उनको पता नहीं है कि सिर्फ बच्चा डाल देने से उनका काम पूरा हो जाता है। उनका काम एकदम से पूरा नहीं होता है। जब तक आप मछलियों को उचित प्रोटीन नहीं देंगे, यानी वैसा भोजन नहीं खिलाएंगे जिसमें प्रोटीन की मात्रा जितना आपके मछलियों को चाहिए उतना उन्हें मिल रहा है, प्रोटीन तो मिलना ही चाहिए। एक बार फिर से हम दोहराना चाहेंगे कि भैया वैसे मछली पालक आप मत बनिए कि आपको कुएं में मछली पालन करना पड़े, आपके छत के ऊपर जो आपका सिंटेक्स पानी वाली टंकी खराब हो गया है उसमें आपको मछली पालन करना पड़े।
ट्रेनिंग आप लेंगे, सारी चीज़ों पर चर्चा किया जाएगा। ऐसे भी जब आप हमारा रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो हम अवश्य बताते हैं कि आपका तालाब कैसा होना चाहिए और कितने बड़े तालाब में कौन सी मछली का पालन करना चाहिए। यहाँ दिक्कत यह है कि लोगों के पास तालाब के नाम पर 20x15 का तालाब है, 25x20 का तालाब है और उसमें चाहते हैं कि रोहू कतला का हम पालन कर ले। अब जो लोग अपने कुएं में रोहू मछली का पालन करना चाहते हैं, एक कस्टमर हैं हमारे जो 1000 रोहू मछली का बीज के लिए हमको पेमेंट किए हुए हैं, उनका बीज हम भेजने भी वाले हैं। वे कुएं में डालने के लिए हमसे बीज मंगवा रहे हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। अगर वे वीडियो देख रहे होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा। उनका नाम वगैरह हम नहीं बताएंगे इस वीडियो में, किसी का जो भी सीक्रेट चीज़ है हम सार्वजनिक नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ इतना बताना चाह रहे हैं कि वो MP मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। कौन जिले के हैं यह भी हम नहीं बताएंगे। उनका ऑर्डर आया हुआ है कुएं में मछली पालन करने के लिए, उनका ऑर्डर आया हुआ है, बच्चे जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कौन सी मछली के लिए कौन सा तालाब उपयुक्त है, ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर तो हमारे द्वारा बताया ही जाता है। दिक्कत है कि आप लोग फॉलो नहीं करते हैं, वीडियो सिर्फ देखते हैं, फिर जैसे ही वीडियो ख़त्म होता है आप सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। जब भी आप वीडियो देखें ध्यानपूर्वक वीडियो देखिए। जहां आपको कठिनाई लगता है दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर के हमसे संपर्क करके बात कर सकते हैं, लेकिन सार्थक बात कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना काम की बातें करने लगते हैं। जो हम बताते हैं कि भैया आपका छोटा तालाब है, उसमें सिंगी का बच्चा डालिए, देसी मांगुर का बच्चा डालिए। छोटा तालाब यानी छोटी मछलियों को पालन होगा। आप पूछते हैं कि हमको सर रोहू कतला का अच्छा दाम हमारे यहाँ मिलता है, हम रोहू कतला ही पालना चाहते हैं। तो ऐसा कैसे होगा? उसके लिए आपको बड़ा तालाब चाहिए और ट्रेनिंग मस्ट है। ट्रेनिंग अगर आपको चाहिए तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। वीडियो पर यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।